नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बिग स्टोरी बिग डिबेट में आपका स्वागत है। भोपाल सेंट्रल जेल से 8 आतंकी फरार हो जाते हैं। जेल प्रहरी की हत्या कर पुलिस उनका एनकाउंटर कर देती है। सीएम साहब कहते हैं जनता और पुलिस को धन्यवाद, लेकिन एनकाउंटर का जो तरीका है उस पर सियासी पार्टियों ने सवाल उठा दिए हैं। विपक्षी कांग्रेस तो इसे अल्पसंख्यक वोट बटोरने का मुफीद मौका ही मान रही है। दूसरी ओर सियासी पार्टियां भी न्यायिक जांच की मांग कर रही है। जांच होगी और सच्चाई सबके सामने होगी, लेकिन सवाल है इस पर सियासत क्यों? दिग्विजय सिंह तो बाटला एनकाउंटर पर भी सवाल उठा चुके हैं और मुंह की खा भी चुके हैं। जब कांग्रेस ने बयान से पल्ला झाड़ लिया, फिर दिग्विजय सिंह यूपी में चुनावी फायदा उठाने के लिए क्या एनकाउंटर का सहारा नहीं ले रहे हैं? सरकार को भी इसके लिए जवाब देना होगा। यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट, सियासी एनकाउंटर। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है, जहां पर हम चर्चा करेंगे कि क्या आतंकवाद जैसे गंभीर मसले पर सियासत होनी चाहिए। हमारे साथ आज बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़े हैं नोएडा स्टूडियो से। हमारे साथ मौलाना अनसर रजा हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। हमारे साथ अभय दुबे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी छत्तीसगढ़ आरएलएस यादव जुड़े हैं, और हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट शिवदान सिंह जी, और हमारे साथ हैं फॉर्मर आईपीएस गौतम कौर साहब। आप तमाम एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या कारण है कि खंडवा में से निकलते हैं 2 सीमी के मुसलमान निकलते हैं जेल तोड़ के, कोई हिंदू नहीं निकलता। भोपाल से भी जेल तोड़ते हैं तो मुसलमान के सीमी लड़के निकालते हैं, मुसलमान धर्म के सीमी के लोग ही जेल तोड़ते हैं, कोई हिंदू नहीं निकलता। और जब जेल टूटती है तो उसमें मुसलमान ही भागते, हिंदू नहीं भागते। तो ये सब बातें जिस प्रकार के वीडियो आ रहे हैं उसमें लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जेल से कैसे भागे इसकी जांच वो क्यों करेगी एनआईए? उसकी जांच तो जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। अगर दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा है तो मुझे कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी से पूछना है कि जो दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं क्या वो कांग्रेस पार्टी की लाइन है? क्योंकि कई बार दिग्विजय सिंह ने बाटला हाउस कांड के बारे में भी सवाल उठाया था और सोनिया गांधी को कहना पड़ा कि ये पार्टी की लाइन नहीं है। कांग्रेस के सवाल और सरकार के जवाब के बीच सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस ही नहीं, दूसरी पार्टियां भी भोपाल जेल से भागे आतंकियों के एनकाउंटर के तरीके पर सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी सियासत को खरी खोटी सुना रहे हैं। अब ये दुर्दांत आतंकवादी थे, ये मारे गए, पता नहीं बाहर जाके क्या कहर बरपाते अगर निकल जाते, लेकिन इनके लिए आसमान सर पे उठाने की कोशिश हो रही है। एनकाउंटर पर अब मानव अधिकार आयोग ने भी जवाब मांगा है। आयोग ने जेल और पुलिस प्रशासन को आदेश दिया है कि वो 15 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करें। सियासी पार्टियों की न्यायिक जांच की मांग और आयोग की नोटिस के बीच अब जरा इस चश्मदीद को भी सुन लीजिए। तो क्या पुलिस ने उनको पहले चेतावनी दी? पहले हवाई फायर करें 10-15, तो वो नहीं आए। वो सीना ठोंकते रहे, जय बोलते रहे। 7 लोग थे सर, 1 लोग नदी में नीचे होगा, 7 लोग इकट्ठे थे। फिर इन्होंने मुझसे जयराम जी की। मैं इसके थोड़ी ही देर बाद अपने घर पर गया। मैंने न्यूज़ पे जब देखा तो मैंने इनकी शक्ल पहचान ली। इसके बाद मैंने अपने थाना गांधीनगर में इन्फॉर्म किया। अब सवाल उठता है कि सिमी के आतंकी ही तो थे जिनका पहले भी जेल से भागने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कई संगीन मामलों में उनके खिलाफ केस चल रहा है। फिर उनके मारे जाने पर हाई तौबा क्यों मची? क्यों इसके पीछे सियासी नफा नुकसान की तलाश की जा रही है? एनकाउंटर फर्जी था तो जांच के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन जिसने बटला एनकाउंटर पर भी सवाल उठा दिए, उन्हें कैसे भरोसा दिलाया जाए? एक समुदाय विशेष के वोट बैंक को लुभाने की ये सियासत कितनी सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस तरह से इस पूरे मामले पर सियासत हुई है, इसीलिए हमने आज के इस डिबेट को नाम दिया है सियासी एनकाउंटर।
और सियासत की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे एक्सपर्ट से कि आखिर जो ये पूरा मामला हुआ है। सबसे पहला सवाल मेरा गौतम कौल जी आपसे ये होगा, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर जो सियासत हो रही है वो बेवजह है और पुलिस ने अपना काम ठीक तरीके से किया है? पुलिस में रहने की हैसियत से मैं यही कहूँगा कि मैं तो देखना चाहूँगा, मेरा जो नज़रिया है वो अपने विभाग की तरफ से है, ना कि सियासत की हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए, ये जो है एनकाउंटर जो हुआ है इसके अंदर फायरिंग हुई है और जो सरकार के जो आदेश रहते हैं उसमें यह है कि जो भी कोई फायरिंग में पुलिस में जो फायरिंग होती है उसके अंदर एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिक हो गई है। अब यहाँ पे मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तो हुई नहीं है, जो आदेश आ रहे हैं वो ज़्यादा उच्चतर हैं। तो इसके अंदर एक बाद में समस्या ये आएगी कि जब ये 3-4 जो एजेंसीज की अब इंक्वायरी शुरू हो रही है, इनकी जब रिपोर्ट आएगी और इन रिपोर्ट में से जब देखेंगे कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है तो उसको कौन संभालेगा, क्योंकि इसमें एपलेट लेवल जो है वो कुछ ज्यादा ऊंचा चला गया है। ओके। और ये जो है क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाला जो है इशू भी यहाँ पे अब आ ही गया आज शाम से, तो ये भी एक जो है एक नई समस्या जो है खड़ी कर सकता है और जो जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको शायद हो सकता है कि न्याय मिले भी ना। ठीक है, लेकिन RLS यादव जी, जो बात कौल साहब ने कही काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये होगा कि क्या पुलिस ने जो एक्शन लिया जब आतंकी वहाँ पर सिमी के आतंकी जब फरार हुए जेल से, उसके बाद जो कार्रवाई हुई, एनकाउंटर हुआ, क्या आपको लगता है कि पुलिस अपनी सही लाइन पर थी? देखिए, एक साधारण इनकाउंटर में जिसमें क्रिमिनल के साथ होता है, डकैत के साथ होता है, और टेररिस्ट के साथ इनकाउंटर में अंतर है। टेररिस्ट का उद्देश्य क्या है? वो किसी धन के लिए, किसी लोभ के लिए नहीं, वो आपके देश को लहूलुहान करने के लिए आतंकवाद कर रहे हैं। उनके पीछे पाकिस्तान की पूरी ताकत लगी हुई है। इंडिया के जितने ट्रबल शूटर हैं, जितने ट्रबल हो रहे हैं, जितने, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में हो, साउथ में हो, नक्सलाइट्स तक भी, और सिमी और जितने इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, दे आर ऑल बीइंग फंडेड बाय ISI। मैं भारत सरकार में 5 साल रहा JIC में, और इतने इनपुट है हमारे पास ये दिखाने के लिए। नहीं सर, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जो कार्रवाई भोपाल पुलिस के MP पुलिस ने की है, क्या ये कार्रवाई सही है या फिर आपको लगता है कि एनकाउंटर जो किया गया है वो जल्दबाजी में किया गया है? नहीं, एनकाउंटर कैसे जल्दबाजी में? एक टेररिस्ट जो कि खूंखार हैं, जिन्होंने हत्या भी की है, पहले कई हत्याओं में इन्वॉल्व हैं, ये भगे हुए हैं जेल तोड़ के। हाँ। आप जब तक उनको पास न जाइए, उनके पास क्या हथियार हैं, कैसे लोग हैं, क्या सोच है उनकी, आपको पता नहीं है। जब आपको पता नहीं है तो आप उनको चैलेंज करेंगे, उधर से कोई रिस्पांस आता है तो इनकाउंटर होगा। इनकाउंटर का जो तरीका है वो तो हर परिस्थिति पर अलग अलग होता है ना। ये हम ऐसे लोगों के साथ इनकाउंटर पुलिस कर रही थी जिनकी कितनी क्षमता है, क्या उद्देश्य है, पता नहीं था, और जो किसी हद तक जा सकते थे। राइट, ठीक है। शिवदान सिंह जी, एज एन एक्सपर्ट आपका कमेंट क्या होगा? क्या आप भी इस पूरी कार्रवाई को सही मानते हैं और आपको लगता है, और आपको ये लगता है कि इस कार्रवाई के ऊपर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं सियासी पार्टियों की तरफ से वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? देखिए साहब, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो देश का जो दुश्मन है पाकिस्तान, उसकी जो ISI है, उसके कितने हाथ लंबे हैं शायद देशवासी उसका कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसमें ISI का इन्वॉल्वमेंट भी देख रहा हूं। हो सकता है ISI ने हमारे देश में कम्युनल फ्लेयर अप कराने के लिए इन लोगों को उकसाया है, इन सिमी के जो टेररिस्ट हैं, और इन्होंने बहुत ही बेरहमी से एक पुलिस के हवलदार की हत्या की है चाकू से। हाँ। इसमें तो दो राय नहीं है कि उस पुलिस हवलदार की हत्या हुई है। एग्जैक्टली। हाँ। मैं मान लो राजनीतिक को बातों को सुन भी मान लूं कि साहब ये सब ड्रामा किया गया है, तो ड्रामा में एक पुलिस हवलदार की किस बेरहमी से हत्या हो जाएगी? ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है, शिवदान सिंह साहब ने कही है। और अब तीनों एक्सपर्ट को सुनने के बाद सबसे पहले मैं जाऊंगा कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे के पास। दुबे जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपने तमाम एक्सपर्ट की राय यहाँ पर सुनी और सब लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सहमत हैं। ये कह रहे हैं
कि ठीक है थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जो कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से वो बिल्कुल ठीक कार्रवाई है, क्योंकि आतंक का कोई मजहब नहीं होता और आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है वो बिल्कुल जायज़ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब जिस तरह से इसको मुद्दा बना रही है, क्या आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं आतंक के मुद्दे पर सरकार के रुख को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मृत्युंजय जी, एक बात स्पष्ट रूप से हम सबको समझ लेनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सारे एक्सपर्ट्स हों, इस मामले में हम सब एक राय हैं कि वो घृणित दुष्कृत्य करने वाले अतिवादी विचारधारा के संवाहक आतंकवादी थे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। सबसे पहले प्रश्न कब खड़ा हुआ, कब राजनीतिक दलों को अवसर मिला इन वक्तव्यों को आकार देने का? क्योंकि आप देखिए, जी न्यूज़ ने ही बताया था, एटीएस चीफ संजीव शमी और मेरी निगाह में जितना मैं जानता हूं देश के सर्वश्रेष्ठ कर्तव्यनिष्ठ सत्यनिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई फायर आर्म्स नहीं थे और हमको लग रहा था कि वो भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने उनको मार गिराया। वहीं आईजी जो भोपाल रेंज के थे योगेश चौधरी, उनका बयान आता है कि फायर आर्म्स थे, उन्होंने फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया और प्रतिरक्षा में हमने उनको मार गिराया। सबसे पहला जो विरोधाभास था वहां से प्रारंभ हुआ। तो विरोधाभास तो सर आपकी पार्टी के नेताओं के बयानों में भी है। जिस विरोधाभास की बात आप कर रहे हैं सर, आपके पार्टी के नेता, एक मिनट सर मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं। मेरा वक्तव्य पूरा करने का ठीक है, आप करिए, आपको पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मैं एक चीज आपको जोड़ना चाहता हूं, एक चीज जोड़ना चाहता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि एमपी पुलिस की तारीफ होनी चाहिए, बहुत अच्छा काम किया है। दिग्विजय सिंह जी सवाल खड़े करते हैं, कमलनाथ सवाल खड़े करते हैं। आपकी पार्टी में ही इन मुद्दों पर एक मत नहीं है और फिर आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, प्रश्न सरकार को घेरने का नहीं। देखिए, गंभीर बात इसलिए है कि भोपाल वो जेल है जिसको आईएसओ, नॉर्वे की इंटरनेशनल एजेंसी ने आईएसओ 9001 और 14001 दो सर्टिफिकेट दिए हैं। 7 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इस जेल का है। जब अक्टूबर 2013 में यही दुर्दांत आतंकवादी खंडवा की जेल को तोड़कर फरार होते हैं, इसलिए देश भर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से सिमी के आतंकियों को वहां रखा उस जेल में, तब ये कैसे संभव हुआ? कितनी गंभीर चूक है जो रमाशंकर यादव जी की हत्या हुई है। क्या राज्य की सरकार उस लापरवाही की जिम्मेवारी नहीं लेगी? कितनी गंभीर घटना है, जबकि 1 वर्ष से वो कह रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था, आपको आश्चर्य होगा, खंडवा में जब ये घटना हुई थी तब उन्होंने एक रमाशंकर पारे जी थे जिनकी हत्या इन लोगों ने की थी, उनको कहा था कि शहीद का दर्जा दूंगा और नौकरी दूंगा। आज उनका बेटा सामने आकर कहता है कि सिर्फ घोषणा मात्र रह गई, कुछ नहीं हुआ उनके साथ। वो अलग मुद्दा है सर, ये अलग डिबेट का मुद्दा हो सकता है। और जो आप कह रहे हैं कि सुन लीजिए, ठीक है मृत्युंजय कुमार जी, एक घटना और आखिरी 10 सेकंड दीजिए। 2011 26 जनवरी को पूरा प्यार ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने सिमी के आतंकवादियों पर न्यौछावर किया और 5 आतंकवादियों को उज्जैन की उपजेल खाचरोद से सजा माफी, आधी सजा माफ करके उनको छोड़ दिया। सर, इसकी फहरिस्त लंबी है, अगर आपकी सरकारों का भी निकाला जाए तो फहरिस्त काफी लंबी हो जाएगी। हम डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहते। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपने ये कहा कि कई सवाल खड़े हुए हैं, हम यही बिल्कुल जो सवाल है उसके जवाब मिलने चाहिए। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। गोपाल जी, जो सवाल यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने खड़े किए हैं, कुछ सवाल वैलिड हैं, क्योंकि जो जेल से फरार हुए थे आतंकी और जो एनकाउंटर हुआ है उसमें जो कुछ बयान आए हैं, वो बयानों के बीच कहीं ना कुछ विरोधाभास है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह झूठ बोलने में माहिर है। पहले तो दुबे जी कह रहे हैं कि वहां पे 14 सिक्योरिटी आईएसओ और वो सब था, वो सिक्योरिटी के ऊपर नहीं होता, वो वहां पे फैसिलिटीज के ऊपर होता है। ठीक है। तो दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि जब ये जो जेलों से फरार हुए हैं उसके ऊपर ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एनआईए से रिक्वेस्ट किया कि उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। उस इन्वेस्टिगेशन को ना हम डिनाई कर रहे हैं, ना हम उसको, हमारी सरकार को कह रही है कि वो नहीं ज़रूरत है, उसको हम एग्री कर रहे हैं।
तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि यह सिम्मी के आतंकी थे, खतरनाक लोग थे। इनमें से पहले खंडवा के जेल से भी भागे हुए थे और एक हमारे पुलिस कांस्टेबल को मार के भागे थे। नहीं, तो ये दुर्दांत आतंकवादी दुर्दांत है, ठीक है, इस पर कोई शक नहीं है, मुझे कोई संदेह नहीं। गोपाल जी एक मिनट, आप कहीं ना कहीं जो बात सवाल आपसे पूछे गए हैं उस सवाल को आप किनारा कर रहे हैं। मैं आपसे नहीं, एक मिनट, मैं आपको स्ट्रेट क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं। उन्होंने ये सवाल किए कि जब एनकाउंटर हुआ तो भोपाल पुलिस की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया उसमें यह कहा गया कि जो आतंकी थे उनके पास हथियार थे और वो कहीं ना कहीं वो काउंटर करने के मूड में थे। एटीएस की तरफ से यह बयान आया कि उनके पास कोई आर्म्स नहीं पाया गया। आपके भोपाल जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी ये बात कही है। इसके ऊपर आपकी राय क्या है? देखिए, जब एनकाउंटर हो रहा है, जो आई विटनेसेस ने यहाँ कहा, वो पुलिस ने भी कहा कि जब उन्हें चैलेंज किया तब तो उन्हें नहीं पता। यहाँ पे एक्सपर्ट आपके उन्होंने यही बताया कि जब आपने सामने उनको देखा आतंकवादियों को, जो एक का मर्डर करके भागे हुए दुर्दांत आतंकवादी हैं, उनको पुलिस ने चैलेंज किया तो उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया नेगेटिवली। तो तब पुलिस को कैसे पता कि उनके पास अधिकार थे, हथियार थे कि नहीं? दूसरी बात, पहले सुन लीजिए, अल्टीमेटली बात ये बात नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात पे हम नहीं चर्चा कर रहे। बात हम डिनाई भी नहीं कर रहे। अगर कोई डिमांड करता है चर्चा का, इन्वेस्टिगेशन का, दे के करे, वो डिमांड करे। अल्टीमेटली बात दिग्विजय सिंह की है कि वह कहते हैं कि मुसलमान भागते हैं, मुसलमान आतंकवादियों को आप मारते हैं, तो इसमें मुसलमान, हिंदू और ये सब धर्म की बातें क्यों ला रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? और कांग्रेस इसको डिनाई या डिस्टेंस नहीं कर रही कि क्या हम दिग्विजय सिंह के बयान के साथ हैं कि नहीं। अल्टीमेटली बात यह है कि आतंकवादियों को मारा, ये एक फैक्ट है, एनकाउंटर में मरे। अब इसकी जांच जैसे ऑफिशियली भी जुडिशियल इंक्वायरी तो ऑटोमेटिक हर की होती है, वो होगी भी, और वह पता चलेगा कि एनकाउंटर फेक है कि जेन्युइन है। लेकिन कांग्रेस इसको फेक मान के, इसको धर्म के आधार पे इस तरह की चर्चा सामने करके वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है और कहीं ना कहीं टेररिस्ट के साथ खड़ी हुई दिख रही है मुसलमानों के वोटों के लिए। ठीक है दुबे जी, एक सेकंड, आप गोपाल कृष्ण अग्रवाल के सवालों को काउंटर करिए, लेकिन मेरा एक सवाल और सुन लीजिए सर। एक सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी आपसे मेरा ये भी है, दिग्विजय सिंह को आप लोगों ने आखिर क्या बना रखा है? क्या जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह मुखर दिखते हैं? 2008 में दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताया था। इस पूरे मामले में आपकी पार्टी की काफी किरकिरी हुई। वो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं। ये आखिर किस तरह की राजनीति हो रही है? दिग्विजय सिंह 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद एक सीजन पॉलिटिशियन से इस तरह के बयान की अपेक्षा बिना जांच के नतीजे आए कैसे कर सकते हैं आप? बिना जांच के नतीजे आए दिग्विजय सिंह साफ तौर पर एनकाउंटर को फर्जी करार दे रहे हैं। सुन तो लीजिए, देखिए हमारे को कोई शक नहीं है। ठीक है दुबे जी, आप अपनी बात हो गया है यार बर्दाश्त करते करते। एक मिनट, मैं ये पूछना चाह रहा था, उनका जवाब तो मैं दूंगा। अभी हमारे एक साथी मित्र ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आईएसआई का हाथ हो सकता है। 24 घंटे होने वाले हैं, एनआईए अब तक एनआईए ने इंटरवीन नहीं किया। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है वो उसका नुकसान होते जा रहा है, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि नुकसान कौन कर रहा है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर भी इंटरवीन नहीं किया है एनआईए ने। ठीक है, एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, वो बताएंगे कि इसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज होती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। कौल साहब, जो बात यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस की प्रवक्ता की तरफ से कि 24 घंटे के अंदर भी इंटरवीन नहीं हुआ है जांच को लेकर के, क्या आपको लगता है कि ये बयान ठीक नहीं है? इतना वक्त लगता है पूरे प्रोसीजर में? ये बयान जो है ये गलत है, क्योंकि मेरे ख्याल से प्रवक्ता की जानकारी नहीं है। प्रांतीय सरकार ने जो पहला कदम उठाया था वो ये था कि जो इंक्वायरी है उन्होंने फौरन जो है पर्चा दर्ज करने के बाद उसको सीआईडी को भेज दिया था। तो एविडेंस जो है वो सीआईडी कलेक्ट कर रही है और ये सारा जो बेसिक एविडेंस है मौके का वो बाद में ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी एजेंसी हायर एजेंसी है, चाहे वो एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई और हो, ये उनको ट्रांसफर कर देगी। तो एविडेंस की जो वैल्यू है वो कम नहीं होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एविडेंस की वैल्यू इससे कम नहीं होगी। ठीक है, हम चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में है
कि वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी और सीआईडी इंक्वायरी इनिशिएट होती है। ये तो फिर क्यों आप इंक्वायरी दूसरी बात कर रहे हैं? कहना चाहता हूं, ठीक है शिवदान सिंह जी, प्लीज मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, अपने कांग्रेसी साथी को जवाब देना चाहता हूँ। आपको और वक्त मिलेगा जी, प्लीज कंटिन्यू। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, उस वक्त सिचुएशन इतनी फ्लूइड होती है कि हर आदमी इतना एक्साइटेड होता है और हर आदमी को अपने आप को संभालने में कुछ टाइम लगता है। यदि उन दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन फ्लूइड होती है, सिचुएशन के आधार पर बयान होते हैं, ये बात भी ठीक है, क्योंकि कॉन्क्रीट पिक्चर नहीं होती है। उस समय फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के आधार पर बयान दिए जाते हैं, ठीक बात है। और इतने बड़े बड़े केसेस में जिनमें सालों साल इंक्वायरी चली है, तब तक कोई कंक्लूजन नहीं आया है। इसमें आपको 24 घंटे में कंक्लूजन चाहिए। ठीक है, ठीक है, काफी वैलिड सवाल आप यहाँ पर खड़े किए हैं, इन पर जानेंगे आपकी राय। आपके पास आऊंगा, जिम्मेदार अधिकारियों के स्टेटमेंट के आधार पर ही अपना वक्तव्य। ठीक है, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मौलाना अनसर रजा साहब भी हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के। मौलाना साहब, आपकी राय क्या होगी? धर्म के नाम पर सियासत इस देश में लंबे समय से चलता आ रहा है और हर बार सारी राजनीतिक पार्टियां इस बात को कहती हैं कि धर्म के आधार पर सियासत नहीं होनी चाहिए या फिर आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। ये सुनते सुनते हम लोग बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी आतंक के आधार पर या फिर कहीं ना कहीं जब इस तरह के बयान आते हैं पार्टी के नेताओं की तरफ से तो उसमें मजहबी रंग शामिल होता है। आपका रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? सबसे पहली बात तो झा साहब ये बताइए, डिबेट करने का कौन सा तरीका है कि 20 मिनट से हम यहाँ पागलों की तरह बैठे हैं, आप सबको बारी बारी से दोबारा लेते चले जा रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं है। नहीं सर, आपको वक्त मिलेगा, पूरा वक्त मिलेगा, आप प्लीज अपनी बात रखिए, प्लीज। क्या वक्त मिलेगा यार, 20 मिनट से पागल की तरह आदमी बैठा हुआ है। सर, एक एक करके हम सारे मेहमानों को वक्त दे रहे हैं। हमारे साथ 3 बड़े पुलिस के एक्सपर्ट बैठे हैं जो पूरे मामले को गंभीरता से समझा रहे हैं। आपको पूरा वक्त मिलेगा। हम कोई छोटे मोटे नहीं है, अपनी बात हम कोई छोटे मोटे नहीं है, आप हमारी बात सुनिए। अब जी जी आप बोलिए। हम भी कहीं छोटे से नहीं है, हम नहीं, बड़े पुलिस वाले हैं। सर आप प्लीज अपनी बात, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा पुलिस वाला है कौन छोटा पुलिस वाला है। ठीक है, आप बोलिए, मेरी बात सुनो। अब हाँ, जहां तक सवाल दिग्विजय सिंह का है, तो मैं एक बात बता दूं, जिस इंसान के पास या जिस पार्टी के पास दिग्विजय सिंह के जैसा दोस्त है उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, सवाल जहां तक 8 मुसलमानों के मारे जाने का है या 10 मुसलमानों के मारे जाने का है या जेल से भगाने का है, आप एक तरफा रिपोर्ट क्यों दिखा रहे हो? हमने कभी आतंकवाद का सपोर्ट नहीं किया, भारत के मुसलमानों ने कभी दहशतगर्दी का सपोर्ट नहीं किया, ना वो करेंगे। अगर वो दहशतगर्द से मारे गए, वो पुलिस समझे, जांच जो होगी वो रिपोर्ट सामने आएगी, वो अपनी जगह है। सवाल यहां ये हो रहा है कि जब उनमें से 3 लोग खंडवा जेल से भाग चुके थे तो उन पर नजर रखी जानी चाहिए थी कि नहीं? वो कैसे दोबारा जेल से भाग गए? इसका मतलब है कि कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसकी जांच तो हो रही है ना, आगे बढ़िए ना सर। मैं तो आपकी राय जानना चाह रहा हूं। उसकी जांच होगी, जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, जांच हो रही है, सवाल खड़े हुए हैं, उसके ऊपर जांच होगी। लेकिन एनकाउंटर की जांच कैसे? फिर सवाल क्या है? जब जांच होगी तो आपको क्या टीवी चैनल जज है क्या जो फैसला कर देगा? टीवी चैनल फैसला नहीं कर रहा है, फैसला कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं जो एनकाउंटर को फर्जी करार दे रहे हैं। कांग्रेस नहीं, झा साहब, कांग्रेस कोई जज नहीं है हिंदुस्तान की, ना बीजेपी जज है हिंदुस्तान की। देखिए मृत्युंजय जी सुन लीजिए, अभय जी एक मिनट। देखिए, जहां तक सवाल, बीजेपी ने सुब्रमण्यम स्वामी को बेलगाम घोड़ा की तरह छोड़ रखा है और कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को छोड़ रखा है। ये दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं भारत के लोगों के साथ। जहां तक सवाल इनकाउंटर का है, जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। दहशतगर्दी हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, ना हम उसका सपोर्ट किया है ना करेंगे, लेकिन इस बात की तो जांच होनी चाहिए कि वो 3 लोग जो खंडवा जेल से भागे हैं वही भोपाल जेल से कैसे भाग रहे हैं। अच्छा ठीक है, कैसे मौलाना साहब, जहां तक सवाल अभी मौलाना साहब, दिग्विजय सिंह का एक और बयान है, कंट्रोवर्शियल बयान है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही क्यों फरार होते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दिग्विजय सिंह साहब से मैंने कल भी कहा था और आज आपके चैनल के मार्फत से कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते मुसलमानों का लीडर बनने की कोशिश ना करें।
उनकी वजह से ही मुसलमान बदनाम हो रहा है। तो आप लोगों वो को बयान देते हैं, लोग समझते हैं कि मुसलमान ऐसा है और दिग्विजय सिंह सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर आप लोगों को एक बड़े पैमाने पर कांग्रेस के खिलाफ विरोध मार्च निकालना चाहिए कि आपके नाम पर, मुसलमानों के नाम पर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। बीजेपी को नहीं चाहिए क्या मुसलमानों के वोट? ये आपने टेररिज्म के वोट है, ये सांप्रदायिक बीजेपी को नहीं चाहिए मुसलमानों के वोट? हमें उनको विकास करके उनके वोट चाहिए। तो आपके सुब्रमण्यम आर्थिक उन्नति करके चाहिए। स्वामी क्या कर रहे हैं? कांडे बेच रहे हैं क्या? में जोड़ के वोट चाहिए। स्वामी जी क्या कर रहे हैं? हम उनको पूरे मुसलमानों को भी देश का ना। हिस्सा बांध के चलते हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है हमारे देश में कि जो भारत का मुसलमान है वो पूरा राष्ट्रवादी है और वो नहीं चाहता कि उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जिस तरह दिग्विजय सिंह साहब तो लेकिन मुस्लिम संगठनों को इस पूरे मामले में आगे आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हमारे धर्म का इस्तेमाल आप मत करो वोट के लिए, राजनीति के लिए। अब मुस्लिम्स को खड़ा हो जाना चाहिए, जो भी उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है उसके खिलाफ खड़े होकर उनको आवाज उठानी चाहिए। एक एक करके बात समझ में भी आनी चाहिए दर्शकों को। आप लोगों से गुजारिश है कि एक संयमित डिबेट करें और अपनी बात एक एक करके रखें। जो मुसलमानों के हिमायती बन रहे हैं कांग्रेस जैसे लोग, वो सुविधाएं दी जा रही थी जो आम लोगों को, आम कैदियों को उपलब्ध नहीं है। ये कितना गंभीर अपराध है, मुझे बताइए। सीसीटीवी फुटेज कहाँ है जेल के जो आप? अरे आप उसको मुसलमान हिंदू क्यों करते हैं कि बहुत सारे वो सीसीटीवी फुटेज में पूछ रहे हैं गोपाल कृष्ण जी, सवाल का जवाब होना चाहिए, सवाल को डाइवर्ट ना करें। वो पूछ रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जेल के कहां पर है और आप कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू। आप जवाब दीजिए। जो जहां तक जांच की बात है, हम कांग्रेस की क्या बात है, उसके पहले ही चीफ मिनिस्टर ने खुद ही घोषणा कर दी थी कि जो जेल से भागे हैं सिमी के आतंकवादी, उनके ऊपर एनआईए जांच बिठाएगी, करेगी। तो फिर उसके बाद जांच को तैयार हो गए। यादव जी ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन यादव जी आप चूंकि लंबे समय तक पुलिस महकमे में रहे हैं, आपको लंबा अनुभव है, क्या आपको लगता है कि जब इस तरह की घटना होती है, जब पुलिस अपना काम करती है ग्राउंड पे अपना जान जोखिम में डाल के, और जो बात यहाँ पर शिवदासन सिंह ने कही कि एक पुलिस कांस्टेबल की मौत होती है, उनको मारा जाता है, वो एक सच्चाई है, क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम सियासी चर्चाएं होती हैं इससे मनोबल पर, पुलिस के मनोबल पर इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे जो कार्रवाई की रफ्तार है वो धीमी होती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मनोबल पर असर पड़ता है। एक्चुअली ये घटना जैसे हुई इसमें 3 जांच आदेशित अपने आप हो गई। एक तो स्टेट गवर्नमेंट ने जेल में जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए एक टीजी, एक्स-डीजी को लगा दिया है जांच के लिए। दूसरा, एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इनकाउंटर में ऑटोमेटिकली होगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। वो जुडिशियल इंक्वायरी जैसी है जो मांग कर रहे हैं, ये तो अपने आप ही हो रही है, होगी। और तीसरी जांच, चूंकि ये आतंकवादियों का संपर्क बाहर से है, ये भागने में किसने सहायता की, इनका संबंध किससे था, बाहर इनको जितना सामान आदि किसने दिया, किसने षड्यंत्र रचा और इसका मकसद क्या था, ये आगे क्या करते, ये सब जानने के लिए हमारी एनआईए जो इसके लिए एम्पावर्ड है और सक्षम भी है, उसको जांच दे दी गई है। तो मेरे ख्याल से सभी तीनों जांचें बड़े कायदे से शुरू होंगी। और इसमें जो कुछ लोग चाहते हैं सब कुछ आ जाएगा। इनकाउंटर सही है, गलती है, ये तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में आ जाएगा। एनआईए जांच कर लेगी इसके बाहर के संपर्क क्या हैं। और जेल की जितनी असावधानी या गलतियां हैं, जैसे कि देखने में लगता है कि गलतियां तो हुई हैं उनसे, इसके लिए एक जांच अलग से बिठा दी गई है। ठीक है, तो जांच तो हो रही है, लेकिन जो टेनर है या कहने का ढंग है, उससे लगता है कि सब लोग शंका कर रहे हैं हर चीज पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आज दिन भर किस तरह की सियासत हुई है, आइए सुनते हैं। का भी ऐसे मामलों में मानना है कि अभियुक्त को एक बार सरेंडर करने का मौका दिया जाए, जो इसमें नहीं दिया गया। अब वो सिमी के कार्यकर्ता थे, कई तरह के संगीत अपराधों में रहे होंगे, लेकिन फर्जी मुठभेड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए इस पर सवाल उठे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जानी चाहिए। और जब उनकी लाशों को हम देखते हैं तो जूते पहने हुए हैं, हाथ में घड़ी है, बैंड्स हैं, बेल्ट है, और मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर कहते हैं कि उनके पास हथियार नहीं था, उनके पास चमचे थे। तो ये चीजें, और फिर जेल का सीसीटीवी कैमरा उस वक्त काम नहीं करना, उन 8 में से 2 लोग ने पहले भी जेल तोड़कर भागे थे, इसलिए उनको यहां पर लाकर रखा गया।
तो ये चीजें मेल नहीं खाती। और फिर जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उनको गोली चलाई जा रही है उनके ऊपर, तो ये जरूरी है कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो। जो मुख्यमंत्री का बयान है, वहाँ के आईजी का बयान है, एसपी का बयान है, सबों का बयान में काफ़ी विरोधाभास है, कंट्रडिक्शंस है, और इसी को लेकर लोगों को शक व शुबा हो रहा है। और लोग चाहते हैं कि इस मामले का खुलासा हो। इनकाउंटर के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन फेक इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। ठीक है गोपाल कृष्ण जी, मामला काफ़ी गंभीर है और चूंकि जवाब भी काफ़ी गंभीर होने चाहिए। तीन लोगों की राय आपने, तीन लोगों के बयान आपने यहाँ पर सुने। केसी त्यागी कह रहे हैं कि उनको मौका देना चाहिए, फर्जी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। ओवैसी उनकी ड्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनको कहाँ से मिले। तारिक अनवर कह रहे हैं कि जो बयान आए हैं एनकाउंटर को लेकर वो अलग अलग तरह के बयान हैं, बयान में विरोधाभास है। आखिर आपको ये नहीं लगता कि जब ये पूरा मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं आपने गुंजाइश छोड़ी, एमपी सरकार ने या भी जिस तरह के बयान आए इसके बाद उन्होंने इस बात की गुंजाइश छोड़ी कि इसके ऊपर सवाल खड़े हों, क्योंकि जब कंट्रोवर्शियल जब विरोधाभास होंगे बयानों में तो सवाल तो खड़े होंगे। नहीं देखिए, एक तो विरोधाभास जो बयान में बात कह रहे हैं वो एट द साइट ऑफ द एनकाउंटर की बात है, वहां पे बयान हुए और उसके बाद होम मिनिस्टर को कितने, दोनों के जो बयानों में विरोधाभास की आप बात करें तो अल्टीमेटली जब इंक्वायरी होती है तो इन्हीं चीजों की तो बात होती है। बात ये अगर एनकाउंटर होगा तो वह फेक है या नहीं है या क्या है, इसको आप एज्यूम करके नहीं चल सकते। एनकाउंटर हुआ, आप एक होम मिनिस्टर की बात को लेके ऊपर कर रहे हैं ओवैसी साहब, और जो पुलिस ने इतना बड़ा वहां पे जो कह रहे हैं सारे लोग, जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं उनकी बातों को आप तो आप कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर गलत बोल रहे हैं। नहीं, होम मिनिस्टर आप यही कह रहे हैं साहब कि होम मिनिस्टर की बात को तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए, राज्य के गृह मंत्री की बात को तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। ये सारी बातें जांच में निकल के आएंगी। सिर्फ चीजों इसी एक बयान को या किसी एक बात को या विरोधाभास को, अल्टीमेट स्टेटमेंट को आप नहीं गोपाल कृष्ण जी, गृह मंत्री काफी गंभीर पद है और गृह मंत्री का बयान भी काफी गंभीर माना जाता है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। गृह मंत्री को अपने बयान में इस तरह की बात को सामने लाना चाहिए था कि अभी तक जो जानकारी मिली है, या फिर उसको बयान में, गृह मंत्री को अपने बयान में कुछ इस तरह के शब्द लाने चाहिए थे जिससे ये लगे कि अगर बाद में आप खंडन करेंगे तो आपकी इसमें फजीहत नहीं होगी। लेकिन गृह मंत्री ने साफ दो टूक शब्दों में ये कहा था, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे सर। नहीं देखिए, उन्होंने क्या कहा, उनके पास हथियार नहीं मिले। हाँ, तो ये तो हथियार मिले या नहीं मिले या जो भी बात है, यह तो एनकाउंटर के बाद है ना। ये सारी चीजें आप एज्यूम, अगर इन बातों को किसी ने एक स्टेटमेंट दिया इसके कारण आप कह देंगे फेक है एनकाउंटर। ठीक है, ठीक है। मौलाना साहब आप कुछ ऐड करना चाहे, मौलाना साहब कुछ बोलना वगैरह जो कह रहे हैं ना, इस बात में समझना चाहिए कि आप वो जो जेल ब्रेक हुआ है, इंक्वायरी को तो सब तैयार है। ठीक है, एक मिनट मौलाना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज गो अहेड। सवाल ये है कि जेल कहाँ है और एनकाउंटर कहाँ हुआ है, कितने फासले पर हुआ है, किसने पुलिस वालों को खबर दी, कब पहुंचे, कब पुलिस वालों ने उनको मारा, क्या हुआ क्या नहीं। सब बातें आ चुकी हैं सर, सब के जवाब भी आए हैं। देखिए बीजेपी अरे साहब, कितने जवाब आए हैं वो हमें मालूम है, कितने जवाब आए हैं वो हमें मालूम है। ठीक है, बोलिए। हमारे पास, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि गृह मंत्री का बयान, इनके गृह मंत्री का बयान, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान और दिग्विजय सिंह का बयान, इन तीनों बयानों को आप मिलाइए, ना तो हमारी राय मानिए और ना अपने पैनलिस्ट की राय मानिए। इसकी तीनों बयानों की और भोपाल आईजी के बयान को लेकर के फिर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। आपके एक एक्सपर्ट उसमें बैठे हुए हैं, उन्होंने सीधा आईएसआई से इसके तार जोड़ दिए, कांग्रेस ने उसका समर्थन कर दिया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या हमारे सरकारी महकमों में भी आईएसआई के लोग बैठे हैं क्या? जेल प्रशासन में आईएसआई के लोग बैठे हैं क्या जी, जो ये आईएसआई से जोड़ रहे हैं, या फिर उस जेल में कि आईएसआई के कुछ गुनहगार भी बंद हैं क्या? ठीक है। एक मिनट कॉल साहब, क्या आप इनको क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आपको चूंकि लंबा अनुभव है, आप सिस्टम के अंदर रह चुके हैं, तो आप सारी बातों को भली भांति जानते हैं, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ऐसा है कि अगर आईएसआई के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी
तो उसके बारे में जो है वो काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जानबूझ करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो दिमागी हालत में वो उनके साथ हो जाएं। तो पुलिस अफसर जो हैं वो जब ये तहकीकात करते हैं तो ये सभी ग्रुप्स के साथ जो है उनकी जानकारी लेते हैं। पर जहाँ तक मेरी जानकारी है वो ये है कि महकमे से कोई भी दुश्मन के साथ नहीं है। और खास ये देखने का है हिंदुस्तान के अंदर जो ये पद्धति चल रही है वो ये है कि गुनहगार को जब तक के गुनहगार ना बनाया जाए तो उसको सजा नहीं देनी चाहिए। यहाँ जो है इंक्वायरी चल रही थी तो यहाँ लगता है कि कोई खामी हुई है और खामी जो हुई है वो गफलत जो है वो हो सकता है कि प्रिजन की है पैसा खाया ना कि दिमाग की है। हो सकता है ना, नहीं वो तो कुछ भी सकता है, लेकिन शिवदान सिंह जी इसी का जवाब देंगे। शिवदान सिंह साहब देखिए, क्या आप आईएसआई की भूमिका आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिन्होंने आईएसआई की वर्किंग के बारे में स्टडी की है वो क्लेम करते हैं पूरे कंट्री के अंदर कि आईएसआई के स्लीपिंग सेल्स कंट्री में बिछे हुए हैं। आपको याद होगा जब मुजफ्फरनगर रॉयट्स हुए थे तो राहुल गांधी जी ने जो उस वक्त फिर भारत की पुलिस पे इतना पैसा जो खर्चा सुनिए भारत की पुलिस अपनी जगह पर है, भारत की पुलिस अपनी जगह पर है, पर एक एमपी के पीए तक को आईएसआई ने खरीद लिया। क्या बोलेंगे आप? ये खबर तो अभी आई ना सर, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। एक एमपी के पीए जो हमारे सांसद हैं उनके पीए तक को आईएसआई पहुंच गई। आप कह रहे थे कि क्या आईएसआई हर जगह फैली हुई है? आईएसआई के स्लीपिंग सेल पूरे देश में फैले हुए हैं और जब भी उनको मौका मिलता है वो वहीं पर एक्टिव हो जाते हैं। जी ठीक है, आपके पास सर आऊंगा अभी। हाँ ठीक है, हाँ जी बोले मृत्युंजय जी। हाँ एक गंभीर वक्तव्य दिया मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जो सिमी के आतंकवादी हैं इनको जेल में वो सब सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये मैंने नहीं कहा, ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया। इसीलिए तो मैंने कहा कि जब ये बात उठ रही है कि इनको बाहर से भी कोई मदद थी तो फिर एनआईए को इनिशिएट करना चाहिए था। अरे ये तो कर दिया, दुबे जी झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। स्टेप इन नहीं किया। आप झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे। आप मेरे आपको जब कह दिया कि मत दीजिए मेरे संदर्भ में। ऑलरेडी मैंने बिल्कुल गलत नहीं कहा। आप बताइए कहां कर लिया है? क्या मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? खुद ने कहा है कि एनआईए की जांच होगी। जिम्मेवारी नहीं है। एक मिनट आप लोगों के पास दोबारा आऊंगा। पिछले जब से ये वारदात हुई है भोपाल में उसके बाद से सिमी चर्चा में है, जो पिछले 8-10 साल से चर्चा से गायब थी। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये सिमी है क्या। सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। और आपको बता दें कि जो सिमी की स्थापना है वो 1977 में हुई थी। यूपी के अलीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी और 2001 में पोटा के तहत सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2008 में अदालत ने प्रतिबंध हटा दिया, अगस्त 2008 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2008 को एक बार फिर से प्रतिबंध सिमी के ऊपर बाहर कर दिया। यानी कोर्ट ने भी बड़ी सख्ती सिमी के ऊपर दिखाई है और देश के कई जेलों में सिमी के आतंकी कैद हैं। इसको लेकर लगातार खबरें आई हैं। कई संगीन वारदातों में सिमी का हाथ माना जा रहा है, इसको काफ़ी गंभीर माना गया है। तो ये सिमी की हकीकत है और जो पिछले कई सालों से यहाँ पर चर्चा से गायब थी, आज चर्चा में है। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट यहाँ पर बने हुए हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा यादव जी, तमाम जो सियासी पार्टी के नेता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, वो काफ़ी एग्रेशन में होते हैं जब बयानबाजी करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसके उलट होती है। आपके हिसाब से इस पूरे मामले को जो मोड़ दिया जा रहा है ये काफ़ी खतरनाक स्तर तक जा रहा है, क्योंकि जब हम आतंकवाद की बात करते हैं, हम बाहरी आतंकवाद की बात करते हैं, अंदरूनी आतंकवाद की बात करते हैं और तमाम सियासी दल ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ाई में सरकार के साथ है। लेकिन जब इस तरह की कोई घटना होती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे भोपाल की घटना हो, अलग अलग तरह के बयान आने लगते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि देश की सुरक्षा के साथ एक बड़ा यहाँ पर जो है खेल किया जा रहा है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि चाहे नक्सलाइट्स द्वारा पुलिस पर हमले हों, आतंकवादी किसी को मारें, सहानुभूति में एक बयान नहीं आता है और आतंकियों के पक्ष में
यदि कोई भी किसी से चूक हुई है तो इतने बयान आते हैं। 78 पुलिस वाले छत्तीसगढ़ में मारे गए नक्सलाइट्स द्वारा, एक नेता का मैं देख रहा था बड़े ध्यान से, एक बयान नहीं आया उनके सहानुभूति। वो हेड कांस्टेबल मर गया, उसके पक्ष में एक बयान नहीं आया। वो चीफ मिनिस्टर साहब उसके घर गए थे। इनकाउंटर फर्जी है, दिन दहाड़े 11 बजे गोली चली है, फर्जी का क्या मतलब है? फर्जी का मतलब कि इनकाउंटर हुआ ही नहीं है। हाँ। 11 बजे जनता चारी ओर इकट्ठा है, गोलियां चल रही हैं, फर्जी कैसे कह सकते हैं? हाँ। ये कह सकते हैं कि उनको सरेंडर का मौका न दिया। ठीक है, हाँ, सवाल खड़े कर सकते हैं। फर्जी करार देना ये बहुत ही लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे जाना है। हाँ। क्योंकि आप बिना जांच के, बिना जांच रिपोर्ट आए और बिना मौके पर मौजूद रहे हुए आप ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। दूसरा, जेल तोड़ के पहले भी भागे हैं, जेल तोड़ के इस बार भी भागे हैं। करीब 15-20 किलोमीटर दूर है वो जगह है। मैं भोपाल का ही रहने वाला हूँ, भोपाल में ही सर्विस की हमने जी। तो वो बड़ा नेचुरल है, जिधर भागेंगे उधर ही भागे हैं, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। गांव वाले बयान दे रहे हैं कि उन्होंने उनको देखा था। तो फर्जी कैसे कह रहे हैं उसको? इनकाउंटर में कमी हो सकती है, पूरा मौका नहीं दिया गया, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुआ है, ये कह सकते हैं, बट फर्जी कैसे कह सकते हैं? हाँ, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ये आपको इसका जवाब देना पड़ेगा अभय दुबे जी, ये जवाब आपको देना पड़ेगा। आपकी पार्टी के नेता बयान में संयम नहीं बरतते हैं। दिग्विजय सिंह जो ओसामा को ओसामा जी कहते हैं, और दिग्विजय सिंह एक झटके में फर्जी एनकाउंटर करार दे देते हैं। तो आपकी पार्टी का लाइन आखिर है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक पर भी आपके पार्टी के नेता अलग अलग बयान देते हैं। आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है पहले भी, और ऐसे इसके बाद भी अगर इस तरह के बयान आते हैं आपकी पार्टी के नेता के तरफ से, तो आप लोगों को सोचना चाहिए सर। मृत्युंजय जी, मैं आग्रह करता हूं, विनम्र आग्रह है मेरा, क्या इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि किस प्रकार से इतने गंभीर अतिवादी विचारधारा के लोग, आतंकी, 2-2 बार जेल तोड़कर भाग गए? चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए, जांच भी हो रही है, लेकिन फर्जी करार देना सर कहां तक जाए? सुन लीजिए, नेताओं के बयान से अधिक, नेताओं के वक्तव्य से अधिक गंभीर विषय ये है कि इस बात पर चर्चा हो कि सरकार कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करेगी इस प्रजातंत्री मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी से कांग्रेस पार्टी ने या विरोधी पार्टियों ने इसको फर्जी डिक्लेयर करने की कोशिश की है, ये बहुत जल्दी थी और ये आपने तथ्यों को बिना विचारे। अच्छा, एक मिनट दुबे जी, दिग्विजय सिंह ने एक और बात कही कि जेल तोड़ के कोई हिंदू क्यों नहीं भागता, इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ से हिंदू मुस्लिम कहाँ, यहीं पर आपकी पार्टी की मंशा जाहिर हो जाती है कि आप जो है सिर्फ राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए इस तरह के बयान देते हैं। जेल तोड़कर कोई हिंदू क्यों नहीं भागता, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? क्यों इस तरह के बयान आते हैं आपके नेता की तरफ से? ये देश के आतंकवाद से सरकारों के लड़ने का प्रश्न है। प्रश्न उनके आतंकवादी होने या नहीं होने पर नहीं खड़ा किया गया। अरे तो आप हिंदू मुस्लिम की बातें क्यों करते हैं? आतंकवाद को क्या दिया जाना चाहिए था? प्रश्न इस बात पर खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी 5 के सिमी आतंकवादियों को सजा माफी देकर छोड़ दिया। क्यों कहते हैं कि आतंकवादी मुस्लिम है? गंभीर सवाल खड़ा एनकाउंटर में मरे वो लोग मुस्लिम है, क्या वो मुस्लिम है इसलिए वो मारे गए, या आप कह रहे हो कौन लोग इसके पीछे हैं? और आप ये बात नहीं कर रहे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि विस्तार से जांच नहीं होगी तब तक ये तथ्य सामने नहीं आएंगे। ठीक है, जांच होगी, मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं, और जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे। लेकिन अभय दुबे जी, मैं आपसे काफी गंभीर सवाल पूछने जा रहा हूं। क्या ये आपकी पार्टी का लाइन है? जिस तरह से आप आतंक के मुद्दे पर बयानबाजी करते हैं आपके पार्टी के नेता, क्या ये आपकी पार्टी की लाइन है? ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि याकूब मेमन को जब फांसी हुई तो इस फांसी से सरकार ने हमें दुखी किया, ये शशि थरूर का बयान है। सुन लीजिए सर, सलमान खुर्शीद कहते हैं कि सोनिया गांधी फोटोग्राफ देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पी चिदम्बरम कहते हैं कि सरकार भगवा आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि जेल से मुसलमान ही क्यों भागते हैं। दिग्विजय सिंह जी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं। दिग्विजय सिंह जी हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते हैं। क्या ये आपकी पार्टी की लाइन है? आज आप डिक्लेयर कर दीजिए, अगर आपकी पार्टी की लाइन है तो फिर आपको उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। देखिए, बहुत गंभीर बात आपने कही। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, राज्यसभा के, अब आप भारतीय जनता पार्टी पे चले, अपनी बात का जवाब दीजिए ना। ये बयान जो हमने आपको बताया, ये आपकी पार्टी के नेता ने बयान दिए हैं, ये पब्लिक डोमेन में है, मैं आपको सिर्फ दोहरा रहा हूं सर।
ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे बयान नहीं है, ये आपके पार्टी के नेताओं के बयान है। तो आपने अनुशासन कार्रवाई क्यों नहीं की उनके खिलाफ? हमने पार्लियामेंट के डिनाई कर रहे हैं, वो कहां कह रहे हैं कि हमारे पार्टी ने कहा कि उसको फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। कह रहे हैं आप, मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि दिग्विजय सिंह के बयान आपके बयानों से मैच नहीं करते हैं तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, उनको केवल डिस्टेंस तो करिए। अभी तो आप ये भी नहीं कह रहे कि हमारी ऑफिशियल लाइन ये नहीं है, जो दिग्विजय सिंह की लाइन है वो। आप ये तो बताइए, आपने राम जेठमलानी जी के खिलाफ तब कोई कार्रवाई की थी? अरे हमने क्या किया? हमसे प्रश्न जब करना होगा कहा कि उसके साथ फेयर ट्रायल नहीं हुआ। आज अभी हम जिस एनकाउंटर पे बात कर रहे हैं, देने का अधिकार संविधान ने सबको कहना चाहता हूं लेकिन पार्टी की जो लाइन है कि यदि आपको उनके बयान आपको सूट नहीं करते हैं आपकी पार्टी लाइन को, ठीक है, तो आपने अभी तक कोई कार्रवाई इन्होंने गिनाए हैं, इतने वाकया गिनाए हैं इन्होंने। मौलाना साहब ने, मौलाना साहब, हमने तमाम बयान यहाँ पर नेताओं के आपने भी सुने हैं, जो हमने कांग्रेस के नेताओं के बयान यहाँ पर बताए। इन बयानों को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता है कि आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी, जो अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती है, कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है, देश के साथ आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर छलावा कर रही है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ बयानों की चर्चा करते हैं आप। बड़े आश्चर्य की बात है। एक मिनट दुबे जी, आपके पास आऊंगा, मौलाना जी को अपनी राय रखने दीजिए प्लीज। हमला हुआ जी मौलाना साहब बोले आप प्लीज। सिमी के आतंकवादी जेल, ठीक है दुबे जी आपके पास आऊंगा प्लीज। 5-6 लोगों को सीमा पार से गोली मार कर, ठीक है आपके पास आऊंगा, वो अलग डिबेट का मुद्दा है, उस पर डिबेट हो भी रहा है। सिर्फ मौलाना साहब आप कंटिन्यू करें प्लीज। बड़े आश्चर्य की बात है प्लीज। देखिए, जहां तक आतंकवाद का मसला है, देश की सुरक्षा के मामले में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टी हो, इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देश पहले, पार्टी बाद में, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। वो तो ठीक बात है, लेकिन कांग्रेस की लाइन आपको क्या दिख रही है? जरूरी है, सियासी पार्टियां तो कांग्रेस की लाइन आपको मौलाना जी क्या दिख रही है? हमने तमाम बयान यहाँ पर बताए हैं कांग्रेस के नेताओं के। इन बयानों को देखते हुए आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की लाइन आतंकवाद के खिलाफ के लिए? राजीव जी ने अपने प्राणों को राष्ट्र के प्रति आहूत कर दिया, इंदिरा जी ने अपने प्राणों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए। दुबे जी रुक जाइए भाई, देश का नुकसान है, आगे की बात करिए। जो बात कर रहे हैं वो देश का भी नुकसान है। दुबे जी, अंसार रजा मेरा नाम है, गंभीर है। हाँ ठीक है मौलाना जी अपनी बात रखें आप प्लीज। हाँ, कांग्रेस पार्टी की क्या लाइन है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। मैं दिग्विजय सिंह साहब को जानता हूं, उनके बारे में मुझे जो कुछ कहना तो मैंने पहले कह दिया। वो हमेशा कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। बीजेपी में स्वामी जी और कांग्रेस में दिग्विजय सिंह, इन दोनों की पोजीशन पब्लिक में वही है जो एक दूसरे की है। नहीं, सिर्फ दिग्विजय सिंह की बात नहीं है सर, बाकी नेता भी इस तरह के बयान देते हैं। दिग्विजय सिंह तो फ्रंट पे रहते हैं, लेकिन पीछे से उनको सपोर्ट करने वाले कई बयान आते हैं। चिदम्बरम में इवन सोनिया जी खुद शशि थरूर ने खुद बयान दिए हैं, सलमान खुर्शीद ने बयान दिए हैं। नहीं, आप सोनिया गांधी को इसमें शशि थरूर ने बोला है। देखिए, जो आदमी डिबेट में मौजूद है आप उसकी बात कीजिए। आडवाणी जी जिन्ना की तारीफ को प्रशस्ति पत्र देते हैं पाकिस्तान जाकर, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखता। जेठमलानी जी जो पार्लियामेंट के आतंकी को कहते हैं, कैसे नहीं हुआ? वो आडवाणी जी का जो जिन्ना का स्टेटमेंट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को डिस्टेंस किया था। ठीक है, एक मिनट कौर साहब, जो यहाँ पर डिबेट जो चर्चा हो रही है, कैसे ये मुद्दा सॉल्व होगा? क्योंकि एक ये बड़ा मुद्दा है, और जब भी इस तरह की घटना होती है सरकार कार्रवाई करती है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर भी देखा था कि सरकार को घेरने की कोशिश की गई, सवाल खड़े किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर, और अब इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे में बहुत वक्त लगेगा आतंकवाद जैसे मुद्दे से निपटने के लिए, अगर ये हालात बने रहे तो? इस समय जो तरह तरह की इंक्वायरी हो रही हैं, मेरा जो ज़्यादा विश्वास है वो NIA की जो इंक्वायरी है उस पे है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा। देश में जो है जिस तरह से हमारे यहाँ पुलिस इंक्वायरीज होती हैं उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हमारे यहाँ की जांच के लिए जो साइंटिफिक एविडेंस जब कलेक्ट होता है उसके लिए जो फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं वहाँ से रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगता है। अब कोई टाइम लाइन नहीं देनी चाहिए इसको। ये नहीं है, आज के सियासत में असल में ये भी होता है कि जो है चीफ मिनिस्टर कह देते हैं
डीजी को कि मुझे जो है 24 घंटे के अंदर ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए। जैसे कि जो है पुलिस खुद ही वो केस करा रही है और खुद ही उसको सॉल्व कराएगी। ये तो इस तरह की जो अप्रोच है ये गलत है। तो इसलिए मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इसमें टाइमलाइन ना दें, पर ये जरूर है संगीन हालत को देखते हुए ये हम सब उम्मीद करते हैं कि एनआईए के जो कार्यकर्ता हैं वो जल्दी से जल्दी जो है ये अपने निर्णय जो है मौके के जांच के बाद और इंक्वायरी जो हैं बयानात को लेके वो जरूर इस चीज को सॉल्व करके आपके सामने वो जो है फाइनल रिपोर्ट देंगे। अब चीज ये है, अगर आपके दिमाग में पहली बात बन चुकी है कि साहब या तो ये गुनहगार हैं या ये नहीं गुनहगार हैं, तो आप अपना जो व्यू जो है वो तभी आप अगर कॉन्ट्रडिक्ट करने लग जाएगा तो वो इंक्वायरी इस तरह की जो है बहस चलती ही रहेगी। तो ये तय कर लिया जाए कि आपके नजरिए से आप कौन से विभाग से की जांच के पे आप जो है विश्वास रखते हैं। मेरा विश्वास जो है वो एनआईए पे है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं अंत में, वह यह है कि मैंने डिबेट्स में जो पाकिस्तान के प्रवक्ताओं से भी कई बार देखा बातचीत करते हुए, तो कांग्रेस जो है या उनके प्रवक्ता या कुछ लीडर्स जो बिल्कुल पाकिस्तान की लाइन टेररिज्म के हिसाब से जो वो लोग कहते हैं इस पे चर्चा हो चुकी है। लेकिन यादव जी आप तो जो आपकी लाइन को सूट नहीं करता उसको पाकिस्तानी बता देते हैं। सारी पार्टियां करती हैं, जो लाइन सूट नहीं करता उसको नहीं लेती हैं, जो लाइन सूट करता है उसके आगे बढ़ती है। तो तमाम राजनीतिक पार्टियों का हाल है। आखिरी कमेंट आपसे यादव जी, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में नतीजा क्या निकलने वाला है, क्योंकि आपको काफी लंबा अनुभव है? नहीं, नतीजा तो निकलेगा ही। एक तो जो चूक हुई है जेल में उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, कार्रवाई होगी। मजिस्ट्रियल जांच में इनकाउंटर का तरीका जो था वो सही था कि नहीं था उस पर जांच होगी, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। एनआईए की जांच में इनके इंटरनेशनल और बाहर के जो कनेक्शंस हैं, इनको किसने सहायता की, किसने षड्यंत्र किया, इनका नेटवर्क क्या है, ये आगे क्या करना चाहते थे। क्योंकि यादव साहब खंडवा में जो जेल तोड़कर भागे थे उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट पर क्या एक्शन हुआ? वही सारे अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर डेप्यूटेड हैं आज भी। हाँ, अधिकारी हैं, लेकिन आपको बताऊं मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ। वहां से कई लोग नौकरी से निकाल दिए गए जो ड्यूटी पर थे, जिनकी लापरवाही थी। ऊपर के अधिकारी तो हैं, डीजी और नीचे वाले जितने हैं वही सब हैं। लेकिन नीचे 3-4 ऑफिसर्स को सस्पेंड हुआ, कार्रवाई हुई है, लेकिन हायर लेवल पर नहीं हुई है। ये तो खैर भोपाल का मामला है। तो ये कार्रवाई तो इसमें होगी जी। देखिए और ठीक है हमारा निवेदन ठीक है सर, ठीक है, वक्त की कमी है सर। एक मिनट जी। राजनीतिक दलों से हमारा निवेदन ये है कि सिस्टम पर थोड़ा विश्वास करना, सिस्टम पे भरोसा करना सीखें और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर सियासत करने से बचें। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।